जय श्री राम। आप सभी का हमारे इस पावन सुंदरकांड पाठ में हार्दिक स्वागत है। भगवान हनुमान जी की कृपा आज हम सुंदरकांड का पार्ट 9-10 के समथिंग पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में सुख शांति और सफलता बनी रहे। जो भी भक्त इस पाठ से जुड़े हैं कृपया पूरे श्रद्धा भाव से जुड़ें और जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आइए बजरंगबली का स्मरण करके सुंदरकांड पाठ प्रारंभ करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और यहाँ तक हमने पीछे कवर कर लिया था, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊ दे नहीं आने निहोरे। और ये है हनुमान जी का कितना प्यारा सा चित्र, देखो। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञवश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जीने के द्विज पद प्रेम। सो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अज्ञात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गई बारहि बारा, हृदय समान न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबहि। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रतिरूप नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन बावनी। एवं मस्तु कई प्रभु रन निधीना, माग तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भैया पारा। और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको रास तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। झरत विभीषण राखेऊ, दीनेऊ राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में वो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी प्रवचन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीनी दिए सब माथ। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुचि दीनि रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सगुचते हुए दी।
अस प्रभु छाड़ी बजही जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विसाना। निज जन जानी ताई अपनावा, प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भसते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब सहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों के प्रकट, सबसे रहित उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति बीरा, के ही विधि तर जलिद गंभीरा। संकुल मकर उर्ग जज जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु सो सकतव सायक। यद्यपि तद्यपि नीति अस गाई, बिन करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जल्दी, कही उपार विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल बालुक पिधारी। कि हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कई तुमनी की उपाय, करिय देव जो होई सहाई। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत भी है सी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब दरऊ मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजय समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ दसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहियावे, पांचे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को फॉलो भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।